हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच क्लास 8 का फर्स्ट जियोग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मीन क्या होता है हिंदी में? संसाधन। अब इंग्लिश के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या हैं? रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारी बेसिक नीड को, बेसिक रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। रिसोर्सेज में नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी आते हैं। नेचुरल रिसोर्स में एयर, वाटर, सनलाइट वगैरह सारी चीज़ें आती है। तो ये सारे क्या रिसोर्सेज है जिनसे हमारी लाइफ क्या बनती है? कंफर्टेबल बनती है। इन शॉर्ट, जब रिसोर्सेज की डेफिनेशन राइट करनी हो तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या होगी? द सब्सटेंस प्रोवाइड बाय नेचर, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, विच सेटिस्फाइड आवर बेसिक नीड्स, वो जो कि क्या करते हैं? हमारी बेसिक नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाइड करते हैं। एंड आर यूज्ड बाय आर यूज्ड बाय अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नॉन है, और जिनका हम क्या करते हैं? वेरियस फॉर्म्स के अंदर यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो अब इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, जो हमारी बेसिक नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, और जिनको हम वेरियस फॉर्म के अंदर जिसका यूज करते हैं, वो क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। अब रिसोर्सेज के अंदर क्या होता है? अब जो ह्यूमन है वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए क्या करता है? अब उसने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया ट्री का यूज़ वुड के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो ट्री का किस में यूज़ करता है? वुड के लिए यूज़ करने लग गया। ठीक है, और फूड के लिए उसने क्या करना शुरू कर दिया? ग्रोविंग क्रॉप्स, यानी फूड के लिए उसने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या कर दिया उसने? जैसे मशीन उसने मैड की, ह्यूमन ने क्या किया? मैड ऑफ मशीन बनाई। क्यों बनाई उसने? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो ये क्या हो गए कि रिसोर्सेज हो गए, जिससे क्या होता है जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी लाइफ को आगे से आगे फ्यूचर के लिए क्या करते हैं? कंफर्टेबल बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब उसमें आता है रिसोर्सेज। तो ये हो गया कि मीनिंग हो गया रिसोर्सेज का। अब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की वैल्यू क्या होती है? तो द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर कॉल्ड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। यानी एक मान लो कि रिसोर्सेज की जो वर्थ होती है, उसका उपयोग होता है, वो क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। लाइक जैसे वाटर है, वाटर क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज होता है, बट जब उसको जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के यूज किया जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो अब आप वैल्यू का मतलब समझ रहे होंगे। जब वो हमारी द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड क्या कहलाया? वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कहलाया। ठीक है, अब जैसे वाटर है वो हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है, बट नॉट ओनली बेसिक नीड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, बेसिक नीड के अलावा जब जनरेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाती है उसके थ्रू, तो वो क्या हो जाती है? उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। तो आप वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, आप इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हो। द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द वर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब रिसोर्सेज के टाइप आते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज के टाइप हैं। रिसोर्सेज के कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट हो गया नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और थर्ड हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिसोर्सेज के 3 टाइप हो गए। एक बार अच्छे से आप रिसोर्सेज की डेफिनेशन देख ली।
रिसोर्सेज का मीनिंग समझ लिया आपने। फिर वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज क्या है उसका पता चल गया। वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज जब मान लो कि उस रिसोर्सेज की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है तो उस रिसोर्सेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फिर रिसोर्सेज के कितने हो गए, 3 टाइप हो गए। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और थर्ड हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, उसके टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। अभी जैसे मैंने रिसोर्सेज के बारे में बताया उसमें आप क्या बताओगे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रोवाइड बाय नेचर। जो नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जो हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं। सच ऐसे लाइक जैसे क्या हो सकता है, एयर, वाटर, लैंड, ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, कितने बेस के आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 4 टाइप से। फर्स्ट आता है इसका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इसका क्या आता है, डेवलपमेंट के बेस के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सेकंड इसका किसके बेस पे किया गया है, ओरिजिन के बेस के ऊपर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। थर्ड इसका किसके बेस के ऊपर किया गया है, रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग किया गया है। ठीक है, ये हो गया। और फोर्थ आता है डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ इसका क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके हो गए 4 टाइप है। नेचुरल रिसोर्सेज के क्या हो गए, 4 टाइप्स। इसका बेस के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट डेवलपमेंट, सेकंड ओरिजिन, थर्ड रिन्यूएबिलिटी और फोर्थ आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट आता है एक्चुअल, फर्स्ट क्या आता है, एक्चुअल। सेकंड आता है पोटेंशियल। ठीक है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग भी इसका 2 टाइप का किया गया है। फर्स्ट इसका आता है बायोटिक और सेकंड इसका आता है एबायोटिक। रिन्यूएबिलिटी के आधार पे भी इसका 2 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट रिन्यूएबल और सेकंड आ गया नॉन रिन्यूएबल। और इसके आधार पे भी 2 पे किया गया है। फर्स्ट इसका क्या होगा, लोकलाइज्ड और सेकंड इसका क्या होगा, यूबिक्वेट्स। ठीक है। 4 नेचुरल रिसोर्सेज के 4 बेस के आधार पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, डेवलपमेंट, ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपमेंट का भी 2 टाइप से हो गया, एक्चुअल और पोटेंशियल। ओरिजिन का भी 2 टाइप से हो गया, बायोटिक और एबायोटिक। रिन्यूएबिलिटी का भी 2 टाइप से हो गया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और डिस्ट्रीब्यूशन का भी 2 टाइप से हो गया, लोकलाइज्ड और यूबिक्वेट्स। ओके, ये आप ऐसे ही क्या करोगे, नोटबुक में राइट भी करोगे। अब आप एक एक कि डेवलपमेंट के जो 2 टाइप हैं उनकी डेफिनेशन और उनका मीनिंग और उनके एग्जाम्पल के बारे में रीड करते हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट के बेस के आधार पे किया गया है। फर्स्ट हो गया डेवलपमेंट के बेस के आधार पे, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इसमें क्या आता है, एक्चुअल। व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्सेज,
These resources are known as these resources आप साथ साथ में राइट भी कर सकते हो इसको कि है what is actual resources. These resources whose quantity is known, whose is known are called actual resources. Example, पेट्रोलियम. एग्जाम्पल क्या होगा इसका? पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया. ठीक है. सेकंड आता है इसका पोटेंशियल. These resources whose quantity are not known. ठीक है. whose quantity is not known are called पोटेंशियल रिसोर्सेज. एग्जाम्पल इसका क्या होगा? क्या होगा? यूरेनियम फाउंड इन कहाँ होता है? लद्दाख. ठीक है. ये हो गया इसका. फिर नेक्स्ट आता है किसके बेस के आधार पे है? नेक्स्ट बेसिस ऑफ origin. Basis of origin. फर्स्ट है इसका बायोटिक. बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? These resources obtained from living organism. Are called biotic resources. ठीक है. जो रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं. वो क्या कहलाते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज. एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल. एग्जाम्पल क्या होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेकंड आता है इसका एबायोटिक. Abiotic resources. These resources obtained from non-living organism
are called abiotic resources. Example, air and water. ओके, आगे अच्छे से समझ में। ओरिजिन के बेस के ऊपर दो आधार से किए गए हैं इन्होंने, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन होते हैं, और एबायोटिक में बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, और बायोटिक में नॉन लिविंग से ऑब्टेन होते हैं। थर्ड आता है, थर्ड कौन सा बेस है, रिन्यूएबिलिटी। थर्ड इसका क्या है, एबिलिटी। फर्स्ट रिन्यूएबल। व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? These resources which gets renewed quickly through natural process, are called renewable resources. Example, solar एनर्जी। ठीक है, इसी का सेकेंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, दीज रिसोर्सेज are found limit stock and it takes thousands of years to be renewed. Are called renewable non-renewable resources. Example, coal, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये हो गए रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बेस ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आता है इसमें लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि स्पेसिफिक रीजन में फाउंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। लाइक एग्जांपल क्या हो गए? मिनरल और ऑयल। दीज रिसोर्सेज are found specific region is these resources are found in specific region is called localized resources. Localized resources. Example oil. ओके, सेकेंड आता है यूबिक्वेट। ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? एवरीवेयर फाउंड होते हैं, हर कहीं पाए जा सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? यूबिक्वेट्स रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा। दीज रिसोर्सेज everywhere is called ubiquitous. Example air, water and sunlight. ठीक है, तो ये था यार नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन 4 टाइप से किया गया था, 4 बेस के अकॉर्डिंग किया गया था। फर्स्ट था फर्स्ट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, सेकंड था ओरिजिन के अकॉर्डिंग, थर्ड था रिन्यूएबिलिटी के अकॉर्डिंग और फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। उन बेसिस के आधार पे उनके अलग अलग टाइप किए गए थे। अब जो सेकंड रिसोर्सेज आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें ह्यूमन क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, साइंस और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करता है? और ज़्यादा मशीनों उनके द्वारा मैन्युफैक्चर करके अपने अकॉर्डिंग जैसे कंस्ट्रक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे वो कंस्ट्रक्शन करता है, पार्क बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग मशीनों के थ्रू, तो वो हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन के द्वारा जो तैयार किए जाते हैं, जैसे फायर, वो वुड से फायर वो करता है, ठीक है, अलग अलग रिलेशन करता है, तो वो हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर भी क्या होते हैं? ह्यूमन अपने स्किल के, नॉलेज के और टेक्नोलॉजी के, लेबर के अकॉर्डिंग क्या करता है? अलग अलग तरह से यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज को, तो वो क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है। अब आता है एक लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हेन वी बैलेंस्ड,
क्या होता है? व्हेन वी बैलेंस द यूज ऑफ द रिसोर्सेज इन दियर अवेलेबिलिटी एंड कंजर्व देन इन द फ्यूचर। तो आप इसे क्या लिखोगे? वी बैलेंस द यूज, we balance the use their we balance the use their and conserve in the future are called ओके। तो ये हो गया सिस्टम की जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनका उसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका बैलेंस करके उसका यूज़ करते हैं, फिर फ्यूचर के लिए उसको कंजर्व करके रखते हैं, वो हो जाता है सस्टेनेबल रिसोर्सेज। तो आज हमने इसके अंदर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि ना कौन कौन से क्या रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप कितने हैं, तो उसके बारे में हमने रीड किया। अब नेक्स्ट जो आप इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आप उनको क्या करोगे? नोटबुक में राइट करोगे। फर्स्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, वो आप नोटबुक में राइट करोगे। फर्स्ट आता है व्हाट इज, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका क्या है? HW, व्हाट इज रिसोर्सेज। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन आपका है क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ classify of the resources on the basis of renewability, on the basis of renewability। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ubiquitous resources। And next fifth question, define sustainable development, define sustainable
नेबल डेवलपमेंट। इन 5 क्वेश्चन को आप इनके आंसर आप राइट करोगे। जो आज का जो आपका वीडियो आप देखोगे उनमें सब इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।